सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे खुदा अपने लोगों की जिंदगी से बुरी संगति को और बुरे लोगों को दूर करता है, और कैसे खुदा अपने लोगों को और अपने दासों को कैसे ब्लेस करता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल में नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है हमारा ये वीडियो आपको दोबारा कभी शो ना, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये उस समय की बात है जब इब्राहिम मिस्र देश को छोड़ दक्षिण की तरफ ऊपर देश में अपने सारे सोने चांदी, अपने जीवों, अपनी भेड़ बकरियों, अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत के संग आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। तो लूत के पास भी वो सब कुछ था जो इब्राहिम के पास था। उन दोनों के पास बहुत धन था, तो इसी के कारण उन दोनों का इकट्ठा रहना मुश्किल हुआ। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश न किया था। तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश नहीं किया था। तब तक सोर के मार्ग तक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों किनाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। के पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, इब्राहिम एक धर्मी जन था। खुदा इब्राहिम को बहुत ब्लेस कर रहा था। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा ही इब्राहिम के साथ थी, क्योंकि इब्राहिम खुदा के आज्ञाओं को मानने वाला था, के वचनों को पढ़ने वाला था, उसके वचनों के ऊपर मनन करने वाला इंसान था। और आप पवित्र बाइबल में लिखा हुआ वचन देखेंगे कि जो कुछ इब्राहिम के पास था वो सब कुछ लूत के पास भी था। इट मीन्स लूत आशीषित हो रहा था सिर्फ इब्राहिम के कारण। मेरे प्रियो, ऐसे ही हम लोग जब किसी आशीषित इंसान की संगति में रहते हैं तो हम भी उनके साथ आशीष और बरकतों को पाते हैं। अगर आप खुदा के साथ एक मन चलने वाले हैं तो आपके साथ रहने वाले पर्सन्स भी उसी सेम ग्रेस को महसूस करेंगे जो आपके पास है। जैसे कि हम चर्च में अपने स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस में रहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, तो खुदा भी आपको सेम मसा सेम ग्रेस के साथ भरता है। आमीन। और अब सवाल आता है कि हम कब तक आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, अभी आप ध्यान से सुनना, ये जो सारी बरकत थी वो इब्राहिम की थी, और आशीषित साथ में लूत भी हो रहा था। अभी जब परमेश्वर ने लूत को अलग किया तो ध्यान से देखिए, इब्राहिम की आशीष उससे टूट गई, और लूत को इब्राहिम ने बोला, तू जो भी एरिया चुनना चाहता है वो चुन ले। मेरे प्रियो, देखिए लूत ने क्या चुना, सबसे सुंदर प्लेस जो दिखने में बहुत उपजाऊ थी, बट बाइबल कहती कि उसने सदोम देश को चुना, जो यहोवा की नजर में सबसे बुरा देश था। बुरे लोग थे। मेरे प्रियो, ऐसे जब हम अपने रियल अनॉइंटेड पर्सन से अलग होते हैं तो आशीषें और बरकतें भी अलग होती हैं। तो देखिए, लूत ने जल्दबाजी में फिजिकली थिंकिंग के साथ सांसारिक चीजों को चुन के अपने चुनाव करते वक्त अपने मन में जरूर लालच रखा होगा कि वो एरिया सबसे अच्छा है, मैं वहां जाऊंगा और धनवान होऊंगा, और ज्यादा मेरी फसल होगी, और ज्यादा ब्लेस्ड होऊंगा। बट लूत को नहीं पता था कि उसने नरक को चूज किया है। बाइबल में
लिखा जो एरिया, जो देश लूत ने चूज किया, उस देश में इतना पाप था कि एक पुरुष के साथ सेक्स करता था और लोग इतने लस्टी हो चुके थे कि कोई भी किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं करता था। उनके मन में सिर्फ कर्म की ही बातें आ रही थी, जैसे आज के जमाने में हो रहा है। अगर कोई आपकी बहन है तो वो सिर्फ आपकी ही बहन है, वो सिर्फ आपकी ही इज्जत है और किसी की वो कुछ नहीं लगती। सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच है। यही हाल था सदोम और अमोरा का जो लूत ने चूज किया। इसी तरह हम भी जब अनॉइंटेड संगति से, अपने अनॉइंटेड चर्च से, अपने स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस से हटते हैं तो हम भी गलत चीजों को अपनी लाइफ में चूज करते हैं, खुद ही नेगेटिविटी को इनवाइट करते हैं। सो प्लीज आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी अनॉइंटेड चर्च के साथ जुड़े रहें, एवरी संडे और थर्सडे प्रीचिंग को सुने ताकि आप लोग लूत की तरह डिपेंडेंट ना हो आशीषों और बरकतों के लिए, जैसे लूत इब्राहिम के ऊपर डिपेंडेंट था। और इससे आप टेम्पररी आशीष को नहीं, परमानेंट ग्रेस को रिसीव करेंगे अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस में, अनॉइंटेड संगति में, अनॉइंटेड चर्च के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। फिर आप देख सकते हैं परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को कैसे ब्लेस किया, उसके साथ हर किया हुआ वादा पूरा किया। इब्राहिम को परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया उस एज में जब सारा ने, इब्राहिम ने अपनी आस ही छोड़ रखी थी कि हम बेबी को कंसीव करेंगे। अपने वायदे के अनुसार उसके वंश को बढ़ाया और ज्यादा आशीष और बरकतों को दिया इब्राहिम। परमेश्वर ने रियल ब्लेसिंग्स दी। हालेलुया मेरे प्रियो। जब आप भी अपनी संगति को चेंज करते हैं, अपने आप को सेपरेट करते हैं खुदा के लिए, तो आप खुदा के साथ बढ़ते हैं। खुदा आपको और फुलफिल करता है अपनी ग्रेस, अपनी मसीह के साथ। जैसे कि हम पुराने नियम में देख सकते हैं, जब मूसा को खुदा ने चुना, मूसा अकेला पहाड़ पर गया। फिर जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, तब भी मूसा हारून के साथ नहीं, अकेले पहाड़ पर गया। जीसस क्राइस्ट को हम देखेंगे, जब उनका पहाड़ पर रूपांतर हुआ, वो पतरस और यूहन्ना के साथ नहीं बल्कि अकेले ही पहाड़ पर गए। तरह जब भी खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, लेके जाता है, सबसे पहले आपको सेपरेट करता है। हालेलुया मेरे प्रियो। मेरा विश्वास है कि अगर आपकी लाइफ में भी आपको कोई छोड़ के गया है, आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है फ्रेंडशिप में, आपको उसने रिजेक्ट कर दिया, तो प्लीज आप डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। आप खुदा को लाइफ दीजिए और खुदा के साथ मूव ऑन कीजिए। हालेलुया मेरा जो विश्वास है कि आपने इस कहानी से सीखा होगा कि क्यों खुदा ने लूत को अलग किया इब्राहिम से, और आपने भी सीखा होगा कि हम कैसे आशीष और बरकतों को यहोवा परमेश्वर से ले सकते हैं, कैसे जब हमें कोई रिजेक्ट करता है तो खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाता है। अगर आपसे खुदा ने बात की है इस वीडियो के द्वारा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें खुदा का सुसमाचार फैलाने में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा थी कि जाओ कोने कोने तक उसका प्रचार, खुदा के वचन को फैलाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को देखें और सुने जाने पर आप सभी को आशीष और बरकत मिले। आमीन।